पहला सवाल पढ़ो, पहला सवाल पढ़ो बेटा। लिखा है गिवन कंपाउंड, ये कोई एक कंपाउंड दे रखा है ना। इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, नीचे आप पढ़ लो कि किस रिस्पेक्ट में आपसे एग्जाम्पल की बात करना चाह रहा है, बताओ बेटा। देखो कितना बढ़िया सवाल है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। आपको चारों टाइप के हैलाइड हमने पढ़ाए थे कि नहीं, सारे कार्बन। अच्छा बताओ, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उस कार्बन का नाम क्या होता है, एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन पे क्या लगा है, हैलोजन, तो ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड। दूसरा सवाल पढ़ो जल्दी से, जल्दी जल्दी पढ़े रहो दनादन। अब ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। बताओ बताओ भैया, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होगा, CF, उसके बाद CCl, उसके बाद CBr, उसके बाद CI। देखो इसको तोड़ने में बड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ये कहानी समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे देखो ये बॉन्ड किसके बीच में बना है, देखो C और I के बीच में, है ना। और हाइड्रोजन यहां तीनों तरफ लगे हैं, है ना बेटा, यही तो है CH3I। अच्छा इसका साइज बहुत बड़ा होने के कारण ये CX-CI बॉन्ड बड़ा इजीली से टूट जाता है, थोड़ी एनर्जी दिया नहीं कि CI बॉन्ड टूटा, यहां से I अलग। क्लियर है। अगला देखो तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन ऑफ C6H5 CS डबल बॉन्ड CS और CH3 विद HBr प्रोड्यूस। HBr के साथ ये क्या देगा। अब मेरी बात को बहुत कायदे से समझना। अब देखो हमने आपको यह सवाल पढ़ाया था, चाहे मार्कोनी हो चाहे एंटी मार्कोनी कॉफ हो, यदि बेंजिल आपको कार्बोकैटायन मिला तो आपका नेगेटिव पार्ट वहीं जाना चाहिए। यहां आपका चाहे मार्कोनी काप हो और चाहे एंटी मार्कोनी काप। अब जरा ध्यान से समझो, इन दोनों कार्बनों पे हाइड्रोजनों की संख्या बराबर है, क्लियर है, तो आपको क्या बना लेना चाहिए, कार्बोकैटायन। अच्छा यदि हम इधर इलेक्ट्रॉन ले गए तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बना, बेंजाइल कार्बोकैटायन। यदि हमने इधर ले गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके तो इस पे प्लस आया और इस पे माइनस। अच्छा ये वाला क्या क्या हो गया, एल्किल कार्बोकैटायन, कोई भी नॉर्मल है ना। तो बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, बेंजिल कार्बोकैटायन, है ना। तो अब पक्की बात है जो आपके HBr का Br माइनस है वो कहां जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे। तो बताओ बनेगा क्या, C6H5, क्यों बेटा, CH और इसी पे Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट कौन है, तीसरा। चलो इधर देखो, चौथा सवाल पढ़ो, चौथा पढ़ो पढ़ो। सवाल देखो क्या लाजवाब लिखा है, लिखा है इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट का मतलब है किसी को भगाना है और किसी को उसी जगह पे लाना है, यही तो रिप्लेसमेंट होता है ना। ये रिप्लेसमेंट है लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेम चीज को हटाओ तो सेम चीज को लाओ। यदि आपने इलेक्ट्रोफाइल हटाया है तो आपके इलेक्ट्रोफाइल ही लाएंगे, क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो। और रिप्लेसमेंट तो किसी का किसी के साथ, देखो हो सकता है द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपेंस टू बी। M का मतलब यहां किससे है, मेटल से, है ना। अब सुनो जरा, देखो ये आपको M बताना है, ये आपका क्या लगा है, कोई हैलोजन जैसे आयोडाइड, आयोडीन लगा है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने ऊपर, जैसे हम ऊपर गए, है ना, ऊपर देखो सारे बंदे कहां के लिखे हैं, फर्स्ट ए के, लीना करे रब से फरियाद। अब मान लो इसके साथ CI बॉन्ड बना हो, 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 बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, RBI।
तो यदि आरबीआई इजिली रिप्लेस करेगा तो यही मेटल क्या होगा, इजिली फ्री हो जाएगा, और यही इजिली फ्री हुआ तो इस जगह पे आ जाएगा, यहां कौन आ जाएगा, आरबी। तो बताओ यहां कौन सा मेटल इजिली आएगा, आरबी। सवाल देख रहे हो कितना घुमा घुमा के दिया था, क्लियर है। 5वां नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू, कहां पे, प्रोपीन 400 डिग्री टेम्परेचर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा। अब सुनो, अब मेरी बात को समझो, क्या लिखा, प्रोपीन। ये बेटा प्रोपीन है ना, जब बॉन्ड का पोजीशन आपको ना दे तो हमेशा बॉन्ड किनारे लगाना, ठीक है। अच्छा इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, Cl2, और टेम्परेचर कितना है, 400 डिग्री टेम्परेचर, है ना। अच्छा बताओ, हमने आपको कभी हेल्प पढ़ाया होगा, हेल्प है ना, हेल्प का मतलब क्या होता है, HELP। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कब होता है, जब हीट हो, हाई टेम्परेचर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, या कोई पेरोक्साइड मौजूद हो, यही तो है। इट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज हेल्प, क्लियर है। अब आपको नहीं लग रहा यहां हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन है, पक्का है, या FRS होगी, ये कौन सी रिएक्शन है, FRS है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब जरा ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से देखना, यहां का एक हाइड्रोजन हटेगा, यानी एक H फ्री रेडिकल यहां से हटेगा, और देखो ये Cl है ना, ऐसे तोड़ोगे तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे बेटा, एक फ्री रेडिकल यहां रिप्लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, CH2Cl, है ना बेटा। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पे क्या लगा है, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड। हमने आपको बोला था जैसी मम्मी वैसे बच्चे, जैसी मम्मी वैसे बच्चे, यदि आप मम्मी पहचान लिए तो बच्चे पहचान लिए। हमने आपको मम्मी पहचानना सिखाया था, एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, एल्काइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, एराइलिक कार्बन सिखाया था। तो ये क्या था, टाइप ऑफ मम्मी, जैसी मम्मी वैसे बच्चे। चलो भैया 6 नंबर सवाल जल्दी से लगाओ, आराम आराम से लगाओ। हाँ 6 नंबर सवाल पढ़ो, पहले तसल्ली से पढ़ो, उसे समझो फिर बताओ हमें। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे सुटेबल कौन सा इसमें है, बताओ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, अरे बताओ फर्स्ट में कोई तकलीफ तो नहीं है, अरे कौन सी रिएक्शन है, हाइलोजिनेशन, कौन सी रिएक्शन। अच्छा आपको ये रिएक्शन नहीं पढ़ाई गई थी, ESR की आपके बेंजीन में 5 रिएक्शन पढ़ाई हमने, है ना। अब देखो ये बेचारी बेंजीन है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, Cl2, और कौन है, एनहाइड्रस AlCl3 है ना, हाँ लिए हो। अब देखो बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ हमने कराई, तो देखो हमारे पास क्या बन गया, यहां से कौन आएगा, Cl, लेकिन यहां से Cl फ्री रेडिकल नहीं आएगा, Cl प्लस आएगा, है ना। तो अब ये क्या होगा, बेंजीन पे इसको जाके कहीं पे भी जोड़ दो, ये क्या बन गई बेचारी, क्लोरोबेंजीन। चलो जल्दी से आगे बढ़ो। अगला 7वां सवाल है, लिखा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी, कायरलिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन इसमें गलत है। सबसे पहले सारे बच्चे इनकरेक्ट पे गोला लगाएं, वो करेक्ट ढूंढने लगेंगे। हाँ पहला सवाल है, पहला जवाब है इसका, SN1 रिएक्शन yield 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनएंशियोमर्स, बताओ बेटा। बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर बनता है ना, तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 1:1 रेशियो में होता है, 50-50, 50% D 50% L, तो यही तो वो 1:1 रेशियो। पहली बात तो सही है। दूसरी बात,
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट सो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। पूरी बात सही है। SN2 में ओनली इन्वर्जन होता है, जिसका नाम हम प्यार से रख देते वाल्डेन इन्वर्जन, है ना। अच्छा भैया, तो दो बातें सही हैं और हमको सेलेक्ट कौन सा करना है? गलत वाला। ऊपर वाली दोनों बातें सही हैं। तीसरा देखो, इनेंसियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इनेंसियोमर कभी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो ये बात तो है गलत, और हम सेलेक्ट कौन कर रहे थे? गलत वाला। चलो अच्छा, लेकिन पांचवा पढ़ लिया जाए। अ रेसमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बात सही। तो कौन सा गलत? देखो कितना शानदार सवाल था। मतलब इस बंदे ने इसी सवाल में क्या क्या पूछ लिया। क्लियर है? क्लियर? मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, बट सिंगल कंपोनेंट ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव बट रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, the major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2-ene. This product formation is based on, बताओ भैया। अब मेरी बात को समझो, बना किससे क्या बना? ये क्या है? 2-ब्रोमोपेंटेन। ये हमने बना लिया 2-ब्रोमोपेंटेन। ये बना लिया 2-ब्रोमोपेंटेन, है ना। 2-ब्रोमोपेंटेन से क्या बना है? पेंट2-इन बना है। अच्छा बताओ, ये आपका ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। हमने कहा था जब आपको, अब देखो अल्फा से क्या निकालो? अल्फा से ग्रुप निकालो और बीटा से हाइड्रोजन निकालो, और अल्फा बीटा के बीच में जितने बॉन्ड हो एक बॉन्ड बढ़ा दो। अच्छा देखो, बीटा ये भी, यहां दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक माइनर और एक मेजर। तो हमने कहा था जब एक बनाना हो तो ऑलवेज मेजर वाला बनाना और हमेशा बीटा बीच वाला इस्तेमाल करना। तो बताओ, यहां से यदि हमने HBr को निकाल दिया तो देखो H यहां से जाएगा, Br यहां से जाएगा, तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2, है ना बेटा। और उसके बाद CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया? बताओ बेटा, पेंट2-इन, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यही तो ये एल्कीन है ना, है ना। अच्छा बताओ, इस एल्कीन में इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करके ये R लगाया गया कि नहीं? इधर भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगाया गया? R। तो बताओ, सेटजेफ रूल क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। और हमने आपको सिखाया था हाइपर कॉन्जुगेशन और सेटजेफ रूल एक ही चीज की स्टेबिलिटी को बताने के दो तरीके हैं, है ना। चलो अगला देखो, जल्दी जल्दी पढ़ो। बिल्कुल सेटजेफ जैसा ही रूल होता है एक और, उसका नाम कौन सा होता है? जैसे सेटजेफ वैसे जेटसेव। हाँ, जेटसेव, सेटजेफ, जेटसेव, ये दोनों रूल एक ही जैसे हैं, सारे भाई भाई हैं, काम एक ही, नाम बदला हुआ है। अब सुनिएगा, लिखा है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2-इन। अच्छा एक बात बताओ, ऊपरी वाली रिएक्शन है ये वाली। अच्छा एक बात बताओ, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हुआ कि नहीं? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हुआ कि नहीं? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन किस टाइप की रिएक्शन है? बीटा एलिमिनेशन। तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या है? बीटा एलिमिनेशन, है ना। और बीटा एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बना है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा वहां कौन सा रूल लगता है? सेटजेफ। सेटजेफ के नहीं है तो सेटजेफ के भाई कौन से हैं? जेटसेव रूल। तो बताओ,
ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जेडसेव रूल फॉलो कर रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? पहला। क्लियर है? लिखा है द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक प्लेस एट स्लोवेस्ट रेट। स्लोवेस्ट रेट पे जरा गोला लगाओ। एमंग द फॉलोइंग इज, एमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, यहां पे बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो मेरी बात को समझो, देखो पहले इधर समझो। देखो ये बेचारी क्लोरोबेंजीन है ना? अब क्लोरोबेंजीन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगी, है ना? क्यों नहीं देगी? क्योंकि देखो यहां पाई और लोन पेयर में क्या है? कॉन्जुगेशन। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे? पाई से मुलाकात करने आएंगे, तो यहां क्या क्रिएट कर लिए? पार्शियल डबल बॉन्ड। यानी अब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो गया? शॉर्टर, पहले से छोटा, और कैसा हो गया? मजबूत, है ना? अब हम क्या करें? अब देखो यदि हम इसी क्लोरोबेंजीन में, बहुत ध्यान से समझना, यही कॉन्सेप्ट फिनॉल में भी लगता है। ठीक है, अब हमने इसी क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिए। मिनिमम 2 लगाने हैं। कितने मिनिमम? 2। तो होगा क्या? ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन धन से खींच लेगा। तो ये बेचारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां डेवलप नहीं कर पाएगा। तो जो कल तक एनएसआर नहीं देता था, वो अब यहां इजीली एनएसआर देगा। बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा, Cl माइनस यहां से निकल जाएगा, यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट फिनॉल में भी है। फिनॉल डज नॉट गिव एनएसआर रिएक्शन, बट in the presence of at least 2 strong electron withdrawing group at ortho and para position, it give easily NSR. It give easily NSR. यही सेम कॉन्सेप्ट फिनॉल के साथ भी है। अब मेरी बात को समझो। अब देखो, अब मेरी बात को समझो। पार्शियल डबल बॉन्ड को खत्म कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। और पार्शियल डबल बॉन्ड बनने को प्रमोट कौन करेगा? प्लस आर प्लस आई, ये लोग प्रमोट करेंगे, है ना? अच्छा, आपको नहीं लग रहा? ये आपको प्लस आई लग रहा है कि नहीं? बेटा, इसको प्लस आर बोलने की गलती ना करना। कभी भी प्लस आई इन कॉन्जुगेशन, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे जब भी आपको कभी भी प्लस आई मिले कॉन्जुगेशन में, और वो एल्किल ग्रुप हो, तो उसे हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन बोलना। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है। अच्छा, यहां क्या होगा बताओ बेटा? यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो पहले से डेवलप हो रहा था, और ये और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके यहां इसको और प्रमोट कर दिया। क्या वो बढ़िया झमाझम तुम पार्शियल डबल बॉन्ड बनाओ। क्लियर है? पार्शियल डबल बॉन्ड को बर्बाद कौन कर रहा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। और पार्शियल डबल बॉन्ड को बनने प्रमोशन कौन कर रहा है कि तुम बनो? कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन। कर रहा कि नहीं कर रहा? अब आप समझो, एक्वस NaOH क्या देता है? एक्टिव स्पीसीज क्या है? OH माइनस। हमने आपको पढ़ाया था, एक्वस NaOH हो, KOH हो, एक्वस NaH, CO3 हो, है ना, या मॉइस्ट Ag2 हो, तीनों के तीनों ये क्या है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इनके एक्टिव स्पीसीज क्या है? OH माइनस। अब ये OH माइनस तो दिए, लेकिन ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो आपको नहीं लग रहा सबसे कठिन तरीके से, सबसे हाइड्रोलिसिस यही सबसे कठिन होगी? तो कौन सा जवाब सही? पहला। बाकी हम चेक करो, यहां से OH निकला नहीं, Cl निकला नहीं, रिएक्शन हो गई। यहां देखो, इजीली यहां Cl निकला, OH लग गया, इजीली हो गई। हो गई नहीं हो गई? बताओ। अच्छा, यहां देखो, अब ये तो कॉन्जुगेशन में है ये नहीं, यहां से OH निकला, ये टूटा, यहां OH लगा, तो बाकी रिएक्शनें इजीली होंगी, बट पहली रिएक्शन इजीली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आपको समझ चुके हो। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर इसमें 11 देखो, 11 का एक ऑप्शन चौथा, उसको सही कर लो, गलत लिखा है। 11 का ऑप्शन नंबर चौथा,
ये यहां पे लिखो O C2H5, लिखो OC2H5 बनाओ। इसने ये बोला है 11 नंबर सवाल में बोला है द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स बी, ठीक है, एंड विद PCl5 गिव्स सी, P एंड C रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाइएथिल ईथर। अच्छा ठीक है, हाँ वो चेंज ना करो, चेंज ना करो। मुझे ये लग रहा था कि इनके दोनों का प्रोडक्ट नहीं बताया, इनका दोनों का प्रोडक्ट तो यहीं दे रखा है। ओ ये बात, इनका दोनों का प्रोडक्ट यहीं दे ही रखा है, तब तो सारी बातें बन गई। हाँ इसको हटा दो, ये ऐसे ही रखो। मुझे लगा B प्लस C का प्रोडक्ट उसने नहीं दे रखा तो बनाना पड़ता वहां पे, लेकिन उसने तो जो बनना चाहिए था वो तो बता ही दिया है ना। चलो अच्छा देखो, अच्छा कराओ रिएक्शन कराओ, अब तो करा लोगे। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कौन सा टैग का कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी बनाओ इसको। अच्छा बताओ विलियमसन सिंथेसिस किस रिएक्शन को फॉलो करता है, किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2। कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2। जल्दी जल्दी देखो, आगे देखो। हाँ रोना। अच्छा रोना दो जगह आया है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन और विलियमसन सिंथेसिस। अरे भैया जैसे जैसे सवाल बोल रहा हो वैसे करो। लिखा है द कंपाउंड ए, ये ए कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन किससे आपने कर दी? सोडियम से, तो ये क्या बन गया? बी, है ना। और इसी की रिएक्शन आपने किससे कर दी? PCl5 से, तो ये बन गया सी, है ना। तो क्या है? ABC, है ना। अच्छा और उसने ये भी तुम्हें इशारा किया यदि बी और सी की रिएक्शन आपस में करोगे तो वो क्या बनेगा? डाई एथाइल ईथर। ये उसने कहा कि जब बी और सी की रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा। बताओ भैया। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखो, यदि ये क्या है? सोडियम है। अच्छा सोडियम क्या करता है, किसको पहचानता है? एसिडिक हाइड्रोजन को, है ना। अच्छा देखो अब तुम्हारे ऑप्शन में एल्कोहल के नाम पे देखो क्या है, सब में सेम एल्कोहल है, पक्का? अब भाई ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि ए कभी हाईलाइट हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हमने रखा यहां? C2H5OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन Na के साथ कराई तो एसिडिक हाइड्रोजन यहां से गायब कर देगा, C2H5ONA, है ना। तो ए है एथिल एल्कोहल और बी क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करोगे, PCl5 क्या करता है? Cl माइनस फ्री क्या करता है? एक्टिव स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है, तो क्या हो गया? C2H5Cl हो गया। तो देखो ABC। अच्छा अब देखो यहां ये रिएक्शन तुम्हारी विलियमसन है, ये कौन सी है? विलियमसन। अब देखो एल्किल हाइलाइट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? रोना। रोना मतलब अरे ये हमने इसको R मान लिया एल्किल ग्रुप, तो ये क्या हो गया? रोना, है ना। अब इसके साथ रिएक्शन हो गई, तो अब देखो यहां से ये बॉन्ड टूटा करता था, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, अब ये आके यहां से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर, C2H5O, ये क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। ये है ए, ये है बी और ये है सी। सवाल जैसे जैसे कहता रहे वैसे वैसे करते रहो। बॉल आ जाओ, सवाल अगला पढ़ो। हाँ ये सवाल बढ़िया है। अच्छा C7H8 लिखा है, ये क्या लिखा है? टॉलुइन लिखी है। टॉलुइन लिखी है, जल्दी जल्दी करो। देखो देखो जब टॉलुइन की रिएक्शन तुमने क्लोरीन के साथ करा, देखो क्लोरीन यहां कितने मोल हैं? 3 मोल, यानी एक्सेस में है। तो ये क्या करेगा? और उसके साथ क्या है? हीट है, इसका मतलब ये FRS करेगा। क्या करेगा? FRS। तो इसके जितने भी हाइड्रोजन है और रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से, तो ये हो गया CCl3। अच्छा ये एक डीएक्टिवेटर ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टर होता है, तो ब्रोमीन को कहां ले जाएगा? बताओ बेटा, मेटा पे, है ना। तो CCl3 और ये कहां आ गया? मेटा पे। कौन आ गया? ब्रोमीन। अच्छा उसके बाद फिर यहां आ गया जिंक और HCl,
अच्छा, जिंक HCl क्या करता है? रिडक्शन, है ना। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां जितने क्लोरीन है सब रिप्लेस हो जाएंगे और सबकी जगह क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? CH3। और यहां क्या लग गया? Br। ये प्रोडक्ट बनेगा C। कौन सा है? मेटा ब्रोमो टॉलुइन। जल्दी लिखो, अगला लिखो 12 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? हाँ, ये बात सही है। तो करो इसको, रिएक्शन करो। लिखा है आइडेंटिफाई ए को आप पता लगाओ, द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आपको ए पता लगाना, काहे नहीं समझ पा रहे हो? ए क्या हो सकता है? NaNH2 कौन से टाइप की रिएक्शन देगा? वेरी गुड। हाँ बताओ बेटा। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन देगा। क्या देगा? डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। आपको पढ़ाया नहीं है? बताओ, एल्कोहलिक KOH के बड़े भाई कौन है? NaNH2। क्या नहीं दिया है? वाह लल्ला वाह। कौन सा ऑप्शन नहीं दिया बताओ जरा। हाँ बताओ। सवाल पहले पढ़ो, उसने कहा क्या? पहले सवाल पढ़ो। कहा उसने पता लगाओ ए कौन है और कौन सी टाइप की रिएक्शन से ए आया है। सवाल तो पूरा है। अरे यार, अच्छा ऑप्शन कोई बात नहीं। ऑप्शन को, ये तुम्हारा सवाल है, दिस इज नॉट ऑप्शन। तीन ही रखो, अब क्या है? चौथा नहीं छपा है तो हम क्या करें? ये रिएक्शन कराओ। ये मान लो, ये तुम्हारा सही कर लो। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जगह कम है तो नन। चौथा दिया है। अब बताओ, इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है? पीछे अब टेबल पे मैच ना करो, क्यों? टेबल से मिसमैच हो जाएगा। अब सवाल देखो, कुछ ना देखो, सीधे तुरंत पीछे आंसर शीट देखेंगे। ये देखो, ये कैसे आया? तीसरा हो जाएगा। अच्छा मेरी बात को समझो, इसका काम क्या है? डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। ये देखो, ये ग्रुप लगा है तो ये कार्बन अल्फा, एक ये बीटा, एक ये बीटा, है ना। तो हमने कहा था हमेशा बीटा बीच वाला सेलेक्ट करना। अच्छा, ये वाला बीटा देखो इन दोनों के बीच में है कि नहीं? ये भी बीच में है, ऐसा नहीं ये इनके बीच में है, लेकिन ज्यादा दूर है। तो कौन सा बीटा सेलेक्ट करो? ये अल्फा से ग्रुप निकालो, बीटा से हाइड्रोजन। तो ये हमने लिखा OCH3 और ये डबल बॉन्ड जहां लगे, अब यहां आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और अब ये आप क्या हो गया? बेंजाइन। क्या हो गया? बेंजाइन। हाँ है ना। अब देखो, अब ये बेंजाइन हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? बेंजाइन बनने के बाद रिएक्शन हमारी रुक गई। तो अब बताओ हम क्या करें? बताओ, इसका NH2 ग्रुप, किसका? इसका NH2 ग्रुप अब इस बेंजीन रिंग पे जाके कहीं अटैक करेगा। तो जानते हो, जब ये रिएक्शन न दिया हो तो फर्दर रिएक्शन होती है विद अमोनिया। किसके साथ रिएक्शन होती है? विद अमोनिया। यहां अब किसके साथ रिएक्शन होगी? अमोनिया। अब बताओ, यहां से क्या निकलेगा? NH2 और क्या निकलेगा? H+, है ना। और यहां है ट्रिपल बॉन्ड। अब एक पे H जोड़ो, एक पे NH2 जोड़ो। अब यदि हम यहां NH2 जोड़ रहे हैं तो पास में है, रिपल्सन होगा। तो कैसे होगा? यहां होगा OCH3, है ना बेटा। और जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा बॉन्ड था? ये बॉन्ड है ट्रिपल, और यहां हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, तो ये हो गया डबल। क्यों बेटा? जब एक बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो अगल बगल वाले कार्बन पे दो वैलेंसी खाली होंगी, और इस पे हमने जोड़ दिया NH2। तो ये अब हाइड्रोजन लिखो चाहे ना लिखो, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। और ये कौन सा ये है? ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। जल्दी से देखो, 14 नंबर लिखा, कंसीडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br और NaCN जिससे बना है CN और NaBr। द रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल बी फास्टर इन। बताओ, अब मेरी बात को समझो।
इसके विषय में आज जानकारी कर लो बहुत कायदे से। इसके विषय में दो चार बातें लिख लो। इसके आगे लिखो, ये क्या है? ये है पोलर सॉल्वेंट। ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट। अच्छा बताओ, पोलर सॉल्वेंट SN1 में इस्तेमाल हुआ था कि SN2 में? SN, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहां इस्तेमाल हुआ था? SN1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। SN1 में इस्तेमाल हुआ? नहीं? अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात होती है? घबराने वाली कोई बात है क्या? अच्छा मेरी बात को समझो। लिखा है कंसीडर द रिएक्शन, इस रिएक्शन की रिएक्शन इनके साथ हुई है, पक्का। अच्छा यहां से क्या हुआ? Br हटा, यहां पे क्या लगा है? Cn, यही तो हुआ, ठीक है। लिखा दिस रिएक्शन विल बी फास्टर। बताओ इन, ये रिएक्शन फास्टर कब होगी? अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि यहां पे जब ये बॉन्ड टूटा होगा, ये पोलर बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, है ना? यहां पे भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो पोलर वाले को पोलर वाला ही तो सॉल्वेंट प्रमोट करेगा। पोलर को नॉन पोलर में डालोगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और जब पोलर को पोलर में लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना? तो बताओ तो कौन सा सही रहेगा? और इसके विषय में ये जानकारी कर लो, ये कई जगह इस्तेमाल होता है, DMF लिख के आ जाता है। अच्छा ये क्या है? ये है डाई मेथिल फॉर्मेल्डिहाइड, ये है। NN डाइमेथिल फॉर्मेल्डिहाइड, ये है DMF। अगला देखो, जल्दी से अगला देखो। 15 नंबर सवाल बहुत धुआंधार सवाल है, वो आया हुआ भी सवाल है। 15 नंबर सवाल देखो, कहा इसमें कौन सा ऐसा बाइफेनाइल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है? बता भैया, जो आपके मन से हो वही बताओ, वही सही कर देंगे, बाकी देखा जाएगा केमिस्ट्री में क्या होता है। जो बताओ वही सही बताओ, भरोसा भी कर लेते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जो बताएगा चौथा उस कारण भी बताएगा, जो जो ऑप्शन बताएगा उसका कारण बताएगा। बताओ भैया। हाँ पांडे बताओ, इसका जो तुम बता रहे क्यों सही है? कौन सा बताए हो? बताओ बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि कोई है तो क्यों है ना? ये भी पूछा गया है, इसमें कौन सा बाइफेनाइल ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है? अच्छा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमने आपको दो बातें बताई थी, कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, है ना? क्लियर है? अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, इसमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है? और हां, प्लेन ऑफ सिमेट्री को फॉलो ना करे ये बात यहां तक तो सही है, लेकिन ऐसा हो कि मिरर इमेज हो बट वो सुपर इंपोज ना हो, तभी तो इनएंसियोमर बनेगा। और इनएंसियोमर बना नहीं कि ऑप्टिकली एक्टिव हुआ नहीं। अरे भैया कोई आज सास है तो पक्का है वो बहू रही होगी, यदि इनएंसियोमर बने हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव रहे होंगे। अब पता लगे कोई सास है वो कभी बहू ना रही हो, ऐसा कैसे हो सकता? बताओ पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन? वहां पीछे देख के मत बताना। पहला अच्छा है तो क्यों है, पहले बताओ। पहला कौन बताया था? कोई नहीं। दूसरा अच्छा है तो क्यों है? अच्छा तीसरा है तो क्यों है? अच्छा चौथा है तो क्यों है? कोई बताओ। हाँ वेरी गुड, सचिन बताओ। अभिषेक बताओ, अपने विचार व्यक्त करो। बताओ बेटा, कुछ हल्का फुल्का आइडिया। ये वाले बल्कि ग्रुप हैं, ये वाले तो रिंग थोड़ा सा घूम जाएगी, ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रह गई, इसलिए हो सकता है। तो इनको, ये तो पहले से घूमे हैं, ये तो बेचारे पहले से घूमे, तुम तो यहां मेहनत करके घुमा रहे हो, ये तो पहले से घूमे हैं, तो पहला क्यों नहीं सही था? तो वही तो इन्होंने कहा। हाँ हाँ देखो मेरी बात को समझिएगा, ये इसका मिरर इमेज तो बन रहा है,
बट इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो सुपर इंपोज नहीं हो रहा। का इतना हम लोग टेक्निकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना, इतना केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम लोग, जानते हो न्यूटन्स के नाना बनने लगते हैं। बात जैसी बात नहीं होती उसको इतना घुमा घुमा के पढ़ेंगे। मास्टरों साहब सोचते घुमा घुमा के पढ़ो, बच्चा सोचेगा आज क्या कॉन्सेप्ट मिला, और मास्टर को पता है बैठा खाली उल्लू बना रहे हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तुम पढ़ोगे इसको बड़ा टेक्निकल, ये घुमाएंगे, वो ऐंठेंगे, वो टेढ़ा करेंगे, वो मरोड़ेंगे, कुछ नहीं होता है। बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो। अब देखो इनेंशियोमर, तुम खाली इनेंशियोमर पे ध्यान दो। इनेंशियोमर यदि हैं तो पक्का वो ऑप्टिकली एक्टिव रहे होंगे। और इनेंशियोमर कैसे चेक करते हैं? बीच में शीशा रखो, शीशे में उसकी शक्ल दिखे, फिर जिसकी शक्ल दिख रही उसी के ऊपर उसका चेहरा रखो, सुपर इंपोज ना हो, तो क्या होगा? पक्का है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कौन सा होगा? चौथा। आगे देखो 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल आगे देखो। 16 नंबर सवाल, सवाल देखो थोड़ा छोटा लिखा है ही नहीं। पूछा गया है द फॉलोइंग रिएक्शन। ए रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन है, बी रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन है, सी रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन है ना? आपको एबीसी रिएक्शनों के टाइप बताने हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ बताओ बेटा। अच्छा ये आपको नहीं लग रहा? देखो मेरी बात को समझो। देखो इससे KOH ने एल्कीन बना दी है और KBr निकाल दिया है, तो पक्का ये अल्कोहलिक KOH होगा, और ये रिएक्शन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगी। तो पहली रिएक्शन कौन सी है? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का मतलब आप एलिमिनेट ही तो कर रहे हो, और ये कौन सा टाइप का एलिमिनेशन है? बीटा एलिमिनेशन। तो यानी ए वाली रिएक्शन कौन सी है? एलिमिनेशन। अच्छा बी वाली रिएक्शन देखो कौन सी है? अच्छा देखो यहां KOH का OH निकला और Br को रिप्लेस कर दिया, पक्का ये एक्वस KOH होगा, है ना? इसने देखो। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है? NSR, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहां Br क्या हुआ? डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों जगह जुड़ गया, ये रिएक्शन है एडिशन। आप देख लो, चेक कर लो कौन में है, बताओ। ए एलिमिनेशन, बी एंड सी सब्स्टिट्यूशन गलत, ए सब्स्टिट्यूशन महागलत, ए और बी आर एलिमिनेशन, सी आर एडिशन, पूरा गलत। ठीक है, अब यहां देखो चौथा, ए इज एलिमिनेशन, बी इज सब्स्टिट्यूशन और सी इज एडिशन। चलो आगे देखो बेटा 17 नंबर सवाल। 17 का ऑप्शन पहले सही करो, 1 2 3 4 करो। ABCD लिखा है, हाँ वो भी ABCD भी उल्टा लिखा है। 1 2 3 4 करो यार बेटा, कर लो। लिखा है टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3 CHO और HCOOH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। अरे भैया ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक चीज कही जाएगी, इनेंशियोमर्स। काय फर्जी का जान दिए हो, लो खत्म। आगे देखो। अरे यदि कोई सास है तो पक्का है बहू रही होगी। देखो सवाल टेक्निक से कितने कम समय में लगते हैं, और नहीं लगाओ केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट और हो बर्बाद। अगला सवाल कौन सा है? 17 हो गया। 18 लिखा है इन एन SN1 रिएक्शन ऑन काइरल सेंटर देयर इज। अरे SN1 में क्या होता? रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, और 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन से मिलके क्या बनता है? 1:1 रेशियो रेसमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस के बनाने का क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। पक्का? तो SN1 रिएक्शन है तो क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। पहला सही। 100% रिटेंशन ना, 100% इन्वर्जन ना, 100% रेसेमाइजेशन। अब देखो क्या लिखा है? रेसेमाइजेशन। अरे तो वहां पे क्या होगा? यदि ये ऑप्शन नहीं होता पहला वाला तो हम चौथा सही करते, लेकिन देखो उससे बढ़िया मिल गया। क्या? इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू, क्या लिखा है? पार्शियल रेसेमाइजेशन। क्लियर है? चलो आगे देखो, अगला देखो 19 नंबर सवाल, धुआंधार सवाल है। 19 नंबर सवाल जल्दी बताओ, जल्दी देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसेमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलिसिस। यानी ये कौन सी हाइड्रोलिसिस है? कौन सी है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। कौन सी? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। 19 में हमने आपको देखो सिखाया था। देखो बेटा, जब आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना हो तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा,
SN1 रिएक्शन का सबसे स्टेबल हाइलाइट कौन होता है? टर्सरी एल्किल हाइलाइट विद ऑप्टिकली एक्टिव विद काइरल सेंटर, है ना। अब आप इसमें पकड़ो टर्सरी कार्बन किसके पास है बताओ। अच्छा, इसके पास कौन सा है? यदि ये तोड़ा तो ये कौन सा है? बेंजिल कार्बोकेटाइन। ये तोड़ा तो ये कौन सा है? कौन सा है? प्राइमरी। ये तोड़ा प्राइमरी। अच्छा, ये तोड़ा तो टर्सरी। जानते हो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, समझ रहे हो? इसमें लिख लो ओनली 4। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, लिखो ओनली 4। चलो आगे देखो, 20 नंबर सवाल देखो। 20 नंबर सवाल देखो। ये आपको नॉर्मल ब्यूटेन नहीं लग रहा है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बताओ? CH3 CH2 और यहां पे देखो क्या लगा है? Br, और ये क्या लगा है? Br। तो ये जानते हो ये कौन सा मॉलिक्यूल ये है? CH3 और उसके बाद CH Br CH Br और CH3, है ना? यही तो है। क्या हुआ? नॉर्मल ब्यूटेन में 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने हैलोजन लगा दिए, इतने तो काम किया है। तो आपको नहीं लग रहा है ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? कन्फर्मर्स। ये कौन है? आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है? ये हमने सी हार्स प्रोजेक्शन दिखाया गया है। सी हॉर्स प्रोजेक्शन है कि नहीं? सी हार्स प्रोजेक्शन है या नहीं? अच्छा, कहां पढ़ाए थे? कन्फर्मर्स में। कहां पढ़ाए थे? कन्फर्मर्स में। तो ये क्या है? अ पेयर ऑफ कन्फर्मर्स। ऐसे सवाल आते हैं। क्लियर है? 21 नंबर। यही सब पढ़ के दीदी और भैया लोग कहीं मौज मार रहे होंगे किसी मेडिकल कॉलेज में, है ना? और क्या, मौजे मौज है। हाँ देखो, वहां मौज इस सेंस में है कि आपको लगता है कि आपने जीवन में कुछ कर लिया है, ये मौज है। बाकी पढ़ना तो है ही है। ज्यादा मौज लिए तो फिर समझ लो फिर नौकरी करोगे इधर उधर हॉस्पिटल में। जो बच्चा वहां जाके खूब पढ़ता है बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। और कुछ लोग क्या होते हैं भैया, स्कॉलरशिप अच्छी खासी आती कि बाइक आ जाती है और घूम रहे हैं घुमा रहे हैं, समझ रहे हो, तो बर्बाद हो जाते हैं थोड़े दिन में। चलिएगा बेटा, आप देखो पहला देखो, सवाल पढ़ो सवाल पढ़ो। यहां के बाद जब सेलेक्ट होकर वहां जाओगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस तुम्हारा वहीं होगा उतना अच्छा जीवन का परफॉर्मेंस होगा। क्लियर है? वहां पढ़ना है। देखो वहां पढ़ना तो है ही है, नहीं तो देखो क्या होता है, यदि घर में एक आधा बोरी खिसकाने की हिम्मत हो तो प्राइवेट चले जाओ। नहीं समझ रहे हो? एक आधी बोरी खिसका दो ना, सही है कि नहीं? और हम क्या कह सकते हैं। चलेगा, पढ़ो। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कौन सा इसमें मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा? बहुत लाजवाब। पहला है मैलेइक एसिड। यू नो, हमने आपको मैलेइक और फ्यूमेरिक दोनों पढ़ाए थे, है ना? हाँ। और एक अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड भी हम समझाए थे, है ना? अल्फा पे NH2 लगा हो तो कौन सी होगी? अल्फा अमीनो एसिड। और एक लैक्टिक एसिड, एक टार्टरिक एसिड। अच्छा ही बताओ, ये है कि नहीं टार्टरिक एसिड? लैक्टिक एसिड CH3 CHOH COOH। अल्फा अमीनो एसिड कोई भी बना लो, COOH, यहाँ H लगा दो, यहाँ NH2 लगा दो। मैलेइक एसिड ये क्या है? C डबल बॉन्ड C और COOH COOH और H और H। आपको नहीं लग रहा इसके पास काइरल कार्बन है, इसके पास काइरल कार्बन है, इसके पास काइरल कार्बन है, तो इन तीनों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। और यहां कोई आपके पास काइरल कार्बन है नहीं, डबल बॉन्ड है, तो यहां GI होगी। इन तीनों में OI होगी और इसमें GI होगी। तो बताओ यही ऑप्शन सही है कि नहीं? इसी में OI नहीं होगी, है ना? अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है अगला। कंसीडर द रिएक्शन। सब लोग पढ़ो बेटा, और पीछे ऑप्शन के चक्कर में कतई ना पढ़ना। पांडे जी सबसे पहले पलट के वही देखे हो, और वही नहीं है जो तुम देखे हो, वही जो तुम पीछे देखे हो ना ऑप्शन, वो गलत है। हमने कहा लो तुम्हें बता दें पहले से। अच्छा, आपको नहीं लग रहा एक एल्किल हैलाइड है और एक आपका रोना है? अरे इसी से तो रोना बनेगा प्रभु, H हटेगा N लगेगा, रोना नहीं हो गया? आपको नहीं लग रहा विलियमसन सिंथेसिस है? अरे इधर कहां बना पड़ा है? ईथर बना कि नहीं बना है? अरे ईथर क्या होता है? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन रोना के साथ होती है, ईथर बने। विलियमसन सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2। बताओ, दोनों SN2।
सवाल लगाने की कोई जरूरत है नहीं। और ऑप्शन पीछे गलत लगा है उसको सही कर लो, पीछे गलत लगा है उसको सही कर लो। वहां SN1 लगा है ना, कि पता लगे तो झंडा ऊंचा करो फिर एकदम से गिर जाए झंडा। ठीक है, चलेगा। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल बहुत लाजवाब सवाल है, तहलका मचाया है। हाँ, सवाल पढ़ो। अब तो खाली सवाले हो रहे हैं, खाली सवाल है कि नहीं। फिजिकल में एक कॉन्सेप्ट पे एक सवाल, नहीं समझ रहे हो। हाँ, नहीं तो किसी चैप्टर में 100 सवाल तो फिर लगेंगे फिर 3 दिन, नहीं समझ रहे हो। हाँ, जरा ध्यान से देखो 23 नंबर सवाल लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली, बड़े आराम से। और सारे बच्चे लिखो लिखो, NSR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आर्थो और पैरा पोजीशन पर यदि आपने भयंकर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिए तो जो NSR कभी जीवन में देता नहीं था वो भी रिएक्शन देने लगेगा। क्लियर है। आप बताओ, NSR आपको दिलानी है मोस्ट इजली, है ना। देखो ये बेचारा पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा था, है ना, और ये बेचारा खींचे ले रहा है, तो इनका पार्शियल डबल बॉन्ड इजीली नहीं बन पाएगा। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए क्या, आओ बढ़िया झमाझम बनाओ, है ना। ये देखो ये प्लस आर लगे हैं, ये प्लस आर और माइनस आई दोनों शो कर रहे हैं, बट प्लस आर डोमिनेट ओवर माइनस आई। क्लियर है, हमने आपको पढ़ाया था कहां कहां कौन कौन डोमिनेट करता है। ये तो इनसे भयंकर ये तो इनके पास सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, इनके पास प्लस आर है, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आर में प्लस आर ऑलवेज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है। अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और यहां भयंकर डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड तो बिल्कुल ही नहीं टूट सकता है। अच्छा ये देखो, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाए बैठे हैं, तो बताओ कौन इन चारों में से कौन ऐसा बंदा है जिनमें NSR इजीली होगा, कौन सा है, पहला। लाजवाब। चौथा नंबर सवाल लगाओ, चौथा नहीं 24 नंबर, 24 नंबर सवाल लगाओ। बहुत धुआंधार सवाल है, जब से आया है तबाही मचाया है। हाँ, इनका जवाब थर्ड। अब एक बात बताओ, SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन, है ना। और टर्सरी कार्बोकेटाइन से भी भयंकर टर्सरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन, है ना। देखो तीसरे को देखो, ये लिखा है C6H5C और इधर लगा CS3, या यहां लगा C6H5, यहां लगा Br, ये तोड़ा, ये कार्बोकेटाइन, ये कौन सा है, टर्सरी बेंजिल कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा इजीली यही बनाएगा, लिख लो बेटा। 25 नंबर सवाल देखो, इसी बात पे धुआंधार, बहुत लाजवाब सवाल है। लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स एन न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखो बेटा जल्दी से, अभिषेक बताओ कौन सा जवाब है, फर्स्ट, इनका फर्स्ट जवाब है। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा है, कैसी बातें कर दी बेटा। अब देखो उसने क्या कहा है, वहां ध्यान देखो, CX बॉन्ड, कौन सा CX बॉन्ड इजीली बनेगा, टूटेगा। जब C और X टूटेगा तो X वहां से माइनस निकलेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, तो न्यूक्लियोफाइल फट से आएगा। आपको नहीं लग रहा है कि जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होके वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दे, वो CX बॉन्ड कैसा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपको नहीं, ये तोड़ा तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बना, ये तोड़ा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, और यहां देखो, यहां तो टूटेगा ही नहीं, और यहां टूटेगा CX बॉन्ड, है ना, लेकिन इजीली नहीं टूटा, क्योंकि ये CX बॉन्ड कहां, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद उसके बाद दूसरा, और उसके बाद पहला। क्योंकि यहां तो इसको वीक करने वाला कोई बंदा लगे नहीं, कम से कम इसको वीक करने के लिए ये दोनों तो लगे हैं, ये ऑर्डर होगा।
अच्छा, अब आपको लगता होगा यदि पार्शियल डबल बॉन्ड खत्म करना है और ये बॉन्ड तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाओ कि इधर से वो बॉन्ड बनाए और ये इलेक्ट्रॉन खींच ले। क्लियर है? आपको लगता है केमिस्ट्री बस खाली तुम ऐसे ध्यान से देखे रहो, बहुत ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 26 नंबर, बहुत लाजवाब सवाल है। हम बताएंगे बिल्कुल नहीं, तुम लोग हमें बताओ। लिखा है C6H5CH2Br, इसकी रिएक्शन पहले Mg और ईथर से की जाए और दूसरे में इसकी रिएक्शन पानी से की जाए। बेटा H3O प्लस का मतलब होता है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों बातें सेम। आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या बना लेगा? सबसे पहले RMgX बना लेगा, C6H5CH2Mg और Br। फिर हमने कहा था इसकी हाइड्रोलिसिस करा दिया करो अपने मन से, ये एडक्ट है ना, और यहां हाइड्रोलिसिस के लिए बोला भी है। पहले हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई? Mg से, है ना, और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस। ये बॉन्ड टूटेगा हमेशा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्किल ग्रुप होता है वो निगेटिव पार्ट बन के निकलता है, ये निगेटिव पार्ट है। पानी कैसे तोड़ोगे? H प्लस और OH माइनस में। अब ये देखो, ये वाला पॉजिटिव पार्ट कहां चला जाएगा? यहां। तो ये क्या हो जाएगा? C6H5 और CH3 प्लस इधर क्या बना? Mg और Br पहले से है, और यहां और क्या आ गया? OH। ये देखो आपका प्रोडक्ट बना। ये कहां बना है? कौन से में? ये बना। अगला लिखो भैया, अगला। अगला कौन सा सवाल है? 27 नंबर। 27 नंबर सवाल उड़ाओ तुरंत। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन है जो NSR है? बताओ कौन सी रिएक्शन है जो NSR है? इनमें से देखो। पहली रिएक्शन NSR है? नहीं है। दूसरी है ना, ये रिडक्शन है। तीसरा क्या है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन है। अच्छा, ये क्या है? देखो यहां से X निकला, यहां का OH आया। देखो X रिप्लेस बाय OH। ये फर्जी के सब हटा दो, कुछ नहीं लिखा है ना। तो यही आपके NSR रिएक्शन है। आगे चलो भैया, 28 नंबर सवाल लगाओ। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH Br CH3। कितने आइसोमर होंगे? पीछे ऑप्शन देख के बताओगे। अब जानते हो मैं क्या करा करूंगा? अब इसका आंसर से हटवा देंगे। हाँ, जैसे हमने पहली वाली बुकलेट दी थी, आंसर नहीं थे। अब यही काम हम करेंगे, इस अगली वाली बुकलेट में आंसर नहीं होंगे। हम तो थोड़ी आसानी के लिए करवा देते हैं। हाँ बताओ, कहाँ गया सवाल? ये देखो, पूछा गया है इसके कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूल कौन है? CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH Br और CH3। इसके बताओ कितने आइसोमर होंगे। सही बात है कि नहीं? अच्छा, मॉलिक्यूल बना लो। ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, है ना बेटा, उसके बाद CH और उसके बाद CH3, और इसी CH पे क्या लगा है? Br। ये मॉलिक्यूल कुछ ये लिखा है, क्योंकि उसे में एक मिला के लिख देते, पता नहीं चलता कौन कहां लगा है ना। तो ऐसे लगा है। जैसे ऐसे सवाल वो वाला नहीं था जिसमें टर्सरी बेंजिल कार्बोकेटाइन बनना था, सब एक केम लिखा था लाइन से। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन कहां लगाए। अब बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, डबल बॉन्ड है तो Gi, और ये कायरल कार्बन है तो OI। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर Gi भी है, OI भी है। अच्छा, यदि OI है तो ये इनेंसियोमेरिक पेयर होंगे, पेयर हैं तो 2 होंगे, और यदि ये Gi है, सिस है तो ट्रांस भी होगा। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 4। ऑप्शन नंबर 3 उसमें लिख लो 2Gi प्लस 2OI। ऑप्शन वही रखना, यहां चेंज कर लो। इसमें क्या है? इसमें है 2Gi और प्लस 2OI। 4 होगा। ऑप्शन में 2 है, उसमें 2 दिया है। उसने स्टीरियो पूछ लिया ना,
अब स्टीरियो के अंदर GI OI सब आ गया। चलो जहां दिमाग लगाओ, अब 29 पे चलो। अब आंसर नहीं देंगे अगली वाली बुकलेट में। वही देख देख के परेशान। अच्छा कुछ तो खाली बुकलेट लेके चले जाते हैं, उनका बताओ क्या होता होगा। वो किसी दूसरे से पूछबो नहीं करेंगे। भैया कौन सा सवाल है? 29 नंबर सवाल, बहुत धुआंधार सवाल है भैया। पहले ऑप्शन सही कर लो, 1 2 3 4 करो इसको, 1 2 3 4 करो। लिखा इन आई असेंट टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप F, which one of the following has the highest reactive rate? अच्छा अब देखो क्या है ना कि तुम लोगों को ये रिवाइज करके नहीं आओगे तो कैसे काम बनेगा। तो डाइमेथिल फॉर्मामाइड है ना बेटा। चलो अच्छा ये बताओ, एक ये कौन सा सॉल्वेंट, ये इसको क्या बोलेंगे, ये किस टाइप के रिएक्शन को प्रमोट करेगा बताओ। अच्छा देखो यहां पे रिएक्शन देखो लिखा है RBr और इसकी रिएक्शन कराई गई Cl- के साथ। तो यहां पे Br रिप्लेस कर दिया किसने? Cl ने, और Br बाहर निकल गया। कहा है कि हाईएस्ट रिएक्टिव रेट कहां होगा? और SN2 रिएक्शन के लिए आप जानते हो एल्किल ग्रुप जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो इसमें सबसे छोटा एल्किल ग्रुप बेचारे किसका है? दूसरे का। आगे बढ़ो 30 नंबर सवाल पे, ज्यादा समय ना बर्बाद करो। अच्छा आपको लग रहा है ना ये सारे एक एक लाइन आपने पढ़ रखे हैं, घर से पढ़ के आया करो, देखो सवाल सब लगेंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो तुम्हारी नोट से। चलो 30 नंबर सवाल पढ़ो। लिखा इफ देयर इज नो रोटेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, है ना, दो टू बी कायरल, इट में बी क्या हो सकता है? अरे मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, है ना। अब यहां क्या लिखा है? द कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो, है ना। आप देखो देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट। अच्छा कह रहा है सॉल्वेंट में कोई कंपाउंड है नहीं, मतलब मजाक कर रहा है, ठीक है। हाँ द कंपाउंड में बी आ रेसमिक मिक्सचर। अच्छा देखो ये रेसमिक मिक्सचर बना दिया है। अच्छा रेसमिक मिक्सचर बना दिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना, लेकिन उसका एक कंपोनेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। द कंपाउंड इज सर्टेनली कैसा है? अकाइरल, अकाइरल समझ रहे हो ना। सर्टेनली अफिकाइरल, एक काइरल, है ना। तो समझ में आ रहा? तो अब देखो इसमें क्या है, इन सब में संदेह है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं। कौन सा? कंपाउंड सर्टेनली क्या होगा? मीजो। तभी वो प्लेन पोलराइज लाइट को इधर उधर घुमा नहीं पाएगा। आगे देखो ये सवाल पढ़ो, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सही। इसमें दो दो बातें पूछ लिया। लिखा CS3 CSCl CS2 CS3 हैज अ काइरल सेंटर, इसके पास एक काइरल सेंटर है जैसा कि दिख रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स आर कॉन्फ़िगरेशन। बहुत लाजवाब। हमने आपको एक जुगाड़ पढ़ाया था, CR सा, कुत्ता सा, बिल्ली सा और कैसा? CR सा। क्लॉकवाइज घूमा तो R, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो S। CR सा पढ़ाया था। और हमने आपको कंडीशन पढ़ाई थी, एन ऑम नॉट मॉम, ये आपका प्रियोरिटी ऑर्डर था। क्लियर है? सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर से एक दूसरे को अलग करना है। फिर यदि वो कैसे कोई भी मान लीजिए एक ही के आइसोटोप हैं, है ना, तो किससे आपको चेंज करना देखना है? एटॉमिक मास से। और यदि एटॉमिक मास ना हो तो नेक्स्ट एटम पे चलो, नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास देखो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड देखो। यही पढ़ाया था।
अब देखो, सबके पास काइरल सेंटर है या नहीं? सबके पास काइरल सेंटर है या नहीं? सबके पास काइरल है, लेकिन इसमें आर कौन है? अब मेरी बात को समझो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे? इसको। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये। अब देखो, हमने कहा अपनी निगाहें हमेशा 1 2 3 घुमाओ। 1 2 3 घुमाया है ना? 1 2 3 घुमाया तो ये कैसा आया? क्लॉकवाइज। तो ये होना चाहिए था आर, लेकिन हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो रिवर्स द आंसर, ये एस है फाइनली। लोवेस्ट प्रायोरिटी हमेशा वर्टिकल लाइन में हो, चाहे ऊपर हो टॉप पे और चाहे बॉटम पे हो, तो पहला वाला एस है। अब दूसरा देखो, 1 नंबर इसको दोगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, फिर 2 नंबर इसको, फिर 3 नंबर इसको, है ना? तो कैसे घुमा? 1 2 3, कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। कैसा है? आर। और लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां है? नीचे। तो ये आर आर ही है। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो आपको ऑप्शन कौन सा सही निकला? धनाधन दूसरा। पढ़ा बहुत। ठीक है, 32 नंबर सवाल देखो जल्दी से। 32 देखो, पन्ना पलटे काम खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइरल? बना के घर पे देखो, 3 ब्रोमोपेंटेन काइरल नहीं होगा। अब बना इतना ना कर पाए तो कैसे होगा? ठीक है, 33 नंबर सवाल देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म? SN1 आपको करना है, तो SN1 रिएक्शन आए तो आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाना है ना? किस पे जाना? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाना है। कहां चला गया सवाल? सवाल कहां गया? यही है। तो आपको नहीं लग रहा बेंजिल क्लोराइड लिखी है? अब ये क्या है? ये इतना हुआ बेंजिल और ये इस पे लगा दिया क्लोराइड। ये जब तोड़ोगे तो बेंजिल कार्बोकेटाइन बनेगा ना, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके लिए? SN1 के लिए। ये लाजवाब सवाल है, इसको बताओ। आर तुरंत बता दिए। अच्छा, ये कहां है? ये बाहर है। वर्टिकल लाइन या तो टॉप पे मान लो या तो बॉटम पे। ये कहां है? वर्टिकल टॉप या बॉटम, चाहे वर्टिकल टॉप पे रख लो चाहे बॉटम पे। वैसे वर्टिकल टॉप पे हमेशा मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। किसको रखते हैं? मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को कहां रखते हैं? टॉप पे, है ना? और नीचे किसको रखते हैं? जो सबसे जूनियर हो। सबसे जूनियर कौन है? ये। इसको, ये कहां है? नीचे। अच्छा, यदि ये नीचे है तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बताओ किसका है? कार्बन का, क्लोरीन का या ब्रोमीन का? ब्रोमीन का। तो इसको दे दिया 1 नंबर, इसको दे दिया 2 नंबर, इसको दे दिया 3 नंबर। निगाहें 1 2 3 घुमाओ, कैसा घूमे? क्लॉकवाइज। तो ये क्या है? आर। और लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां है? वर्टिकल टॉप या बॉटम, दैट इज आर। सीआर सा। कैसा? सीआर सा। सी है तो आर है, और आ है तो सा है, मतलब सा का मतलब एस। ठीक है? क्या है, हम खाली इनके फुल फॉर्म याद किए, हम ज्यादा काबिल हैं और हम नहीं लगा नहीं पाते कब ऐसा होता कब बाहर। चलो अगला लगाओ 33 नंबर सवाल लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अरे जरा ध्यान से देखो, NSR के लिए सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव कौन है? लीस्ट रिएक्टिव। अब जरा ध्यान से देखो, अब मेरी बात को समझिएगा। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा ना, है ना? तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बनना, यानी ये इजीली ब्रेक होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये इजीली ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, क्योंकि यहां कौन सा बन रहा है? एलाइल कार्बोकेटाइन, और यहां बनना है टर्सरी एल्किल कार्बोकेटाइन। तो अब देखो, ये इसमें ये ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये रिएक्टिव, उसके बाद ये रिएक्टिव, लेकिन आपको नहीं लग रहा यहां इसका लोन पेयर और इसके पाई में कॉन्जुगेशन चल रहा, इसीलिए ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। इसी में NSR सबसे मुश्किल से होगा। अगला सवाल देखो बेटा, 36, बहुत लाजवाब सवाल है, तहलका मचा दिया। देखो बेटा, अगला सवाल देखो 36।
36 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनेंसियोमर्स। अरे इनेंसियोमर्स बोलते ही आपके मन में क्या आया? ये चेहरे में अपना शीशा तो देखेगा लेकिन शीशे पे अपना थोबड़ा रखेगा तो उस पर सुपर इंपोज नहीं होगा। क्लियर है? तो अब देखो क्या हुआ, ये हमने शीशा रखा, ये हमने शीशा रखा, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, और ये पलट के नहीं इमेज आए, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, और ये जैसे हैं तैसे, और इसको उठाया, इसके ऊपर रखा, सुपर इंपोज हुआ? नहीं हुआ। तो यही है इनेंसियोमेरिक पेयर। आगे देखो, थर्टी 37 नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल। रिएक्टिविटी ये तो बता ही दोगे, है ना? हाँ 37 सबसे इजीली यही बॉन्ड तो टूटेगा, सबसे बढ़िया यही रिएक्टिव होगा, ये है ऑर्डर। अगला 38 नंबर सवाल। हाँ ये सवाल बढ़िया है, सब लोग लगाओ इसको। सीएन की रिएक्शनें हमने जिस जिस को रटाई थी, यदि उनको आती होंगी तो वो हमको बता पाएंगे। अच्छा सीएन की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया तो एसिड, है ना? पार्शियल होगा तो अमाइड, और रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अमीन, स्टीफन रिएक्शन से एल्डिहाइड, है ना? और आरएमजीएक्स होगा तो कीटोन। बस यही रिएक्शनें रटाई थी। देखो उसी में से एक रिएक्शन आ गई। ये रिएक्शन कौन बना पाया? वो हाथ ऊपर करे। निखिल बेटा अकॉर्डिंग टू यू नहीं सही होगा, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री सही होगा। क्या है हमारे हिसाब से? अब आप सोचो, जब से एग्जाम हो रहा तब से इतने सवाल इस चैप्टर से आए हैं, और पता लगे सब कुछ आता है, यही सवाल नहीं आते हैं, जबकि नहीं दाहिने बाएं का सवाल आना है। अरे यार 38 देखो, पीछे पड़े हो। 37 क्या है? 37 क्या है? बताओ बताओ। आर आई, ओहो अच्छा, सीएल पहले आ गया। अच्छा यहाँ ये गड़बड़ाया था। हाँ ठीक ठीक ठीक, निखिल की परेशानी सही हुई। आर आई, अच्छा हम सोचे आर आई आर बी आर से एक सिस्टम में लगे हैं, ले काट दिया। कौन सा सही? आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ। चलो आगे देखो 38 नंबर सवाल देखो, 38 नंबर जल्दी सवाल देखो। देखो इसमें क्या लिखा है, देखो यहां से सी एन माइनस निकला, यहां सी एल माइनस निकला, तो एक्स क्या बन गया? सी एस थ्री सी एस टू सी एन। अब देखो ये रिडक्शन है ना, तो Cn को रिड्यूस करके कहां ले जाएगा? प्राइमरी अमीन में। तो ये क्या हो जाएगा? CH3CH2 और CH2 और NH2। Cn कन्वर्टेड इनटू दिस, Cn इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO, C डबल बॉन्ड O और CH3। चाहे ये CO बॉन्ड तोड़ो, चाहे ये तोड़ा, ये अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाओ, इसको यहां लगाओ, तो ये क्या बनेगा? CH3CH2 और उसके बाद NH, है ना बेटा? यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहीं पे क्या लगा दिया? C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज 1। Cn को हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं, रिडक्शन में प्राइमरी अमीन बनाता है। Cn कन्वर्टेड इनटू का किसमें कन्वर्ट? प्राइमरी अमीन CH2NH2। ये देखो बेटा, इसको देखो, पढ़ाया था कि नहीं? अगला सवाल देखो। अच्छा इस सवाल को लिख लो, 39 नंबर सवाल देखो। लिखा CH3 CH2 CH Cl CH3 ऑब्टेन्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ N ब्यूटेन विल बी, क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर। क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर। 40 नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल देखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C4H9Cl ऑन रिएक्शन विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाई एथिल ईथर, ठीक है, गिव्स ए हाइड्रोकार्बन विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट।
आपको नहीं लग रहा है? एक ही टाइप का सिर्फ प्रोडक्ट बना है, एक ही टाइप का सिर्फ। हाँ, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कौन सा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बताओ। अब यदि यहीं पे आपने हाइड्रोजन लगाया हो, यहां पे मान लो, यहां पे लगा दिया है ना। अच्छा बताओ, यहां पे हाइड्रोजन कर लो। अच्छा, इसके कितने प्रोडक्ट आप बना सकते हो? कितने प्रोडक्ट बना सकते हो? जैसे मान लो यहां पे हमने CH3 कर दिया, कितने प्रोडक्ट बना सकते हो इसके? एक, है ना। अब यहां पे देखो उसने क्या कहा है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना डालो सब लोग, बनाओ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाओ। तो यहां पे क्या जुड़ा होगा? यहां पे Cl जुड़ा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बताओ, एक ही प्रोडक्ट तो बनाएगा मोनोक्लोरिनेशन के बाद। अरे देखो, नहीं लग रहा है? एक ही तो प्रोडक्ट बनाएगा। यहां पे क्या लगेगा? Cl। या वहां ध्यान से पढ़े होते तो आप मजा ना आता। चलो आगे देखो, लिखा कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H16 shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड विल बी। बताओ कंपाउंड क्या होगा? देखो, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को ऐसा सेट करो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब अपने हिसाब से अरेंज करो। देखो, आपके पास चार ऑप्शन हैं, तीन आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं, एक नन ऑफ दीज दिया गया है। तो तीन मॉलिक्यूल को आप लिख के देखो, उसमें C17 और H16 ही होंगे, लेकिन सबका अरेंजमेंट अलग अलग है ना। आपको देखना है किसमें काइरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो वो ये इसको बनाओ। देखो क्या लिखा है, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक 2 पे लगा है, एक 3 पे, CH3 और ये CH3 है ना बेटा। और ये क्या हो जाएगा? CH3। ये क्या हो गया? CH, CH, CH2 और CH3। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका बन गया कि नहीं बन गया? अब इसमें ढूंढो काइरल कार्बन। अच्छा बताओ, ये कार्बन काइरल हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि यहां दो ग्रुप सेम है। अच्छा, ये कार्बन काइरल हो सकता है? या इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और इधर कुछ और। ये कार्बन कैसा है? काइरल, है ना। तो चलो समझ में आ गया ये। बाकी घर पे और बना के देखना। 42 देखो, सब लोग जल्दी से ध्यान दो। अब आपको ऐसा इसमें पढ़ना है जिसके पास काइरल सेंटर ना हो, नॉट काइरल। बताओ, सबको बना के देखोगे। अब जरा यहां देखो, ये कार्बन काइरल है, हाँ या ना? अरे है ना। अच्छा, इसमें यदि चेक करो, इसमें तो ये कार्बन काइरल है, हाँ है। इसमें चेक करो तो अब देखो, ये कार्बन काइरल है, हाँ है, लेकिन इसमें कोई भी कार्बन काइरल नहीं है। थर्ड, चलो 43, 43 आराम से पढ़ो। रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के तरीके का नाम डाउस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डाउस प्रोसेस। याद करवाया था। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका डाउस प्रोसेस। कंडीशन कैसी होगी? NaOH के साथ रिएक्शन होगा, हाई ना, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा, ठीक है। अब उसने कहा है हमने फिनॉल बना लिया हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, बट क्लोरीन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन इज रेडली रिप्लेस बिकॉज। अरे, जब आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दोगे तो इजीली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि नहीं? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, है ना, फ्रॉम आर्थो पैरा पोजीशन लगाए नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई नहीं। ऑप्शन नंबर 2। 44,
लिखा है एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। रिएक्शन कौन सी है बताओ? एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलोगे तो रिएक्शन कौन है? हाइड्रोजन को हटा के OH लगाए होगे, है ना? बताओ तो कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। कौन से सवाल पे हैं हम लोग? हाँ ये, जैसे ये रिएक्शन देखो, जैसे हमने लिख दिया C2H5OH, है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा लो, और प्लस हमने इसकी एक्वस NaOH से मान लो रिएक्शन करा दी। यहां क्या निकल गया है? OH माइनस, यहां का हाइड्रोजन हट गया है तो क्या हो गया? C2H5OH। बताओ न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को बदला, रिएक्शन का नाम NSR। तो कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे देखो, बहुत लाजवाब रिएक्शन है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, SN2। अच्छा देखो कैसे, देखो SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ। तो यहां इसके और इसके दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? SN2। हाँ इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन। समझ में आ रहा? देख के बता दो, चाहे रिएजेंट से बता दो। देखो क्या हुआ, ये यहां पे लगा है और इसके जस्ट पीछे जाके ये लगा चोरों की तरीके। हमने आपको बताया था ना, ये नए जमाने की प्रेम कहानी है ना? जैसे देखो, जैसे इस कार्बन का संबंध इस ब्रोमीन से था, है ना? अब क्या हुआ, नया एक न्यूक्लियोफाइल मार्केट में टहल रहा है, नल्ला, ये, है ना? अब ये देखो, ये बड़ी चतुर, क्या बताएं इसको, ठीक है? इसने क्या किया, इससे संबंध अभी खत्म नहीं किया, लेकिन पीछे पीछे इससे जोड़ लिया इसको। फिर जैसे जैसे ये बॉन्ड मजबूत हुआ और ये आगे वाला Br वाला मजबूत, क्या बॉन्ड टूटने लगा, फाइनली वो टूट के चले गया। ये बर्बाद टहल रहे, देखो देखो, ये हुआ, ये है SN2। आगे देखो, अगला देखो, तुमने, चलो आगे देखो, आगे देखो, अगला सवाल 46, सवाल जल्दी पढ़ो, 46 सब लोग पढ़ो, 46 पढ़ो। लिखा है रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड प्रोड्यूस। क्या आपको नहीं लग रहा है? देखो, टर्सरी ब्यूटिल और क्या है? ब्रोमाइड। ये बना लिया हमने CH3 और CH3 और CH3 और ये Br। इसकी रिएक्शन तुमने किससे करा दी? CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड। अब आपको हमने बताया था टर्सरी एल्किल हैलाइड डज नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस, but reagent of Williamson synthesis give reaction with tertiary alkyl halide, and this reaction is known as dehydrohalogenation, that is beta elimination reaction। तो यहां से क्या होगा, यहां से HBr निकलेगा। तो ये देखो, ये अल्फा है, ये बीटा, ये तीनों बीटा, लेकिन तीनों बीटा सेम है, तो किसी एक बीटा से हाइड्रोजन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यही क्या हो गई? आइसो कितने कार्बन है? 4, ब्यूटाइन, ब्यूटाइलीन। इन पे नाम खत्म करोगे क्योंकि कौन सा बॉन्ड है? डबल। वेरी गुड। अगला सवाल उड़ाओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, बताओ, मैग्नीशियम और एल्किल हैलाइड। ये तो रिएक्शन बेइज्जती वाली है। 48 नंबर सवाल देखो, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Mg ड्राई ईथर, है ना? लाओ रिएक्शन करा दे। क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन कर लिया है? कौन सा सवाल है? क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Mg और ड्राई ईथर। देखो, ये बेचारी क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो गई? Mg और ड्राई ईथर। तो ये क्या बन गया? R Mg और Cl, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? विच फर्दर रिएक्ट विद, बेचारा एथेनॉल। ये कौन है? C2H5OH, है ना? अब देखो, इसके साथ रिएक्शन किया। अच्छा बताओ अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, है ना? ये पार्ट माइनस, ये प्लस, यहां एसिडिक हाइड्रोजन अलग होगा, ये वाला यहां आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? बेंजीन।
और प्लस ये निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया? बेंजीन। 49, जल्दी जल्दी जल्दी। 49, बेंजीन रिएक्ट विद एन प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। हमने बोला था जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से बन जाए तो बना लेना, तब जोड़ना, ठीक है। देखो एन प्रोपिल क्लोराइड, देखो पहले ध्यान से देखो बेटा, बताओ बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एन प्रोपिल क्लोराइड हो रही कि नहीं? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपको नहीं लग रहा है यह फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है? अब देखो यहां से ये कार्बोकेटाइन बना, ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हमने क्या किया, यदि ये प्लस यहां ले आए सेकेंडरी बन जाएगा और इसका हाइड्रोजन इसको दे दें, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH प्लस और CH3। तो ये वाला कार्बोकेटाइन अब जाके बेंजीन पे जोड़ो, तो अब ये क्या बन जाएगा? ऐसे हमारी बेचारी बेंजीन बनी और यहां हमने CH जोड़ा और ये CH3 और ये CH3 और ये क्या बन गई? क्यूमीन। ये क्या बन गई? क्यूमीन, ठीक है। और इसी का नाम क्या रखोगे? आइसोप्रोपिल बेंजीन। 50 नंबर सवाल देखो जल्दी से। फर्स्ट, कोई टेंशन वाला है ये नहीं बात, धनाधन क्या लगे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। खूब करो रिएक्शन। चलो 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? भैया तीसरा बना लेना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। बना के देखो, अरे अभी 2 ब्रोमो प्रोपेन में दिखा है पीछे, वही मैं ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगा दिया है। चलो सेम सवाल। अब अगला देखो 52, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, है ना? समझ में आ रहा? ये क्या बनाया है? DDT। देखो अब DDT रिएक्शन देखो, CCl3CHO। अब देखो हमने इसको रिएक्शन ऐसे कर लो, H, आपको ये रिएक्शन करवाई थी, है ना? धनाधन रिएक्शन करो, Cl और यहां क्या करो? 2 मोल आप क्लोरोबेंजीन ले लो, ले लिया, और इन दोनों में से 1 लोटा पानी निकाल दो। तो पानी निकालने वाला यहां क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट H2SO4। पानी निकल गया यहां से, तो ये क्या बचा? देखो नीचे लिख रहे हैं CCl3CH और 1 बेंजीन यहां लगा लो, और यहां पे क्या लगा है? Cl। 1 बेंजीन बेचारी की उधर लटका दो और ये Cl। तो ये नाम क्या हो गया? ये देखो आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या नाम होगा? पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और इसी का नाम है डी और टी। इसी का नाम क्या है? DDT। क्लियर है? ये सवाल समाप्त हुआ। 53 नंबर सवाल बहुत धुआंधार सवाल है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अरे काहे से बनाए थे? काहे से बनाए थे? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना? उसी का नाम है, लिख लो। अच्छा भैया फास्जीन का कॉमन नेम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। संपन्न।